नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि जेल में कैद कवि ने किस तरह कोयल के माध्यम से जेल की यातनाओं का वर्णन किया और कोयल से पूछा कि आधी रात के समय वह रो क्यों रही है। क्या वह विद्रोह के बीज बोने आई है और क्यों बोने आई है। अब आगे देखिए, यहाँ इस पद्यांश के माध्यम से कवि कारागार की वास्तविकता और वातावरण को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। रजनी, रजनी अर्थात रात। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो दुख भरी जो रात है उसको बता रहे हैं कि वह रात भी काली है और कोयल तुम भी काली हो और शासन की करनी भी काली है, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत का व्यवहार भी अन्यायपूर्ण है और उनको कष्ट देने वाले इरादे भी जो हैं वे काले हैं। वे आगे लिखते हैं कि काली लहर कल्पना काली, यानी कि आसपास चलने वाली जो हवा की लहर है, लहर के साथ साथ मुक्ति पाने की कल्पना भी अब तो काली हो गई है। यानी भाव यह है कि कष्टों को सहते सहते अब तो उनके मन की कल्पनात्मक शक्ति भी नकारात्मक हो गई है। फिर वे आगे कहते हैं कि मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, अर्थात वे बता रहे हैं कि जहाँ पर वे कैद हैं वह काल कोठरी भी काली है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा पसरा पड़ा है। वे कहते हैं कि उनकी टोपी और कंबल भी काले हैं। अगली पंक्ति देखिए, मेरी लौह श्रृंखला काली। लौह श्रृंखला मतलब लोहे की हथकड़ी, यानी उनके हाथों में जो लोहे की बेड़ियां हैं वह भी काली है। फिर वे आगे कहते हैं, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। हुंकृति का मतलब हुंकार यानी जोर से बोलना और ब्याली का अर्थ होता है नागिन। यानी इन पंक्ति के माध्यम से वे बताना चाह रहे हैं कि जेल के चारों तरफ जो पहरेदार पहरा दे रहे हैं वे पहरा देते देते हुंकार भरते हैं, तो उनकी जो हुंकार है वह सर्पणी की फुफकार के समान बहुत ही डरावनी है। वे कहते हैं कि हे सखी, ऊपर से इतने अत्याचारों के साथ साथ यह हुंकार जो है वो उन्हें गाली की तरह लगती है जिसे उन्हें सहना पड़ता है। अब यहाँ पर वे अपने मन के भावों को कोयल के साथ में साझा कर रहे हैं। वे बता रहे हैं कि ये सब बातें उन्हें अपमानित करती हैं, कष्ट देती हैं कि हम अपने ही देश में गुलाम बनकर रह गए हैं। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछ रहे हैं कि हे कोयल, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम तो स्वतंत्र हो, फिर भी आधी रात के समय कारावास के इस संकट से भरे सागर में क्यों मंडरा रही हो। तुम मदहोशी में यहाँ क्यों मरने आई हो। अब क्योंकि अगर रात के अंधेरे में वो कारागार के आसपास मंडराती हुई गाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने प्राणों को संकट में ही डाल रही है। फिर वे कहते हैं कि तुम अपने आशा और उमंग से भरे स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले चमकीले गीत क्यों तैराती हो, अर्थात क्यों गा रही हो। यहाँ गाना तो अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। यहाँ पर तो अंग्रेजों का कड़ा पहरा है। कवि कह रहे हैं कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कोकिल,
बोलो तो। बच्चों, अगले पद्यांश में कवि कोयल से अपनी तुलना करते हुए लिखते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अर्थात अब यहाँ पर कवि जो है वो कोयल के माध्यम से अपनी मनोदशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन कर रहे हैं। वे कोयल से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि तुम तो स्वतंत्र हो, तुम तो कहीं पर भी विचरण कर सकती हो, घूम सकती हो। इसीलिए वे कह रहे हैं कि तुम्हें तो पूरा खुला आसमान मिला हुआ है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ, उड़ो, स्वतंत्र आसमान में अपनी स्वतंत्रता का आनंद लो। तुम्हें तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली मिली है, और मेरे नसीब में तो ये काली कोठरी है। फिर वे आगे कहते हैं कि तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। अब यहाँ पर जो कवि हैं वो एक स्वतंत्र और परतंत्र जीवन का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तुम तो स्वतंत्र हो और पूरे आसमान पर तुम्हारा ठिकाना है, और तुम तो कहीं पर भी जा सकती हो। यानी कि स्वतंत्रता भरा जीवन जो है वो कितना सुखदायी होता है, परंतु मैं तो पराधीन हूँ, दूसरों के अधीन हूँ, मैं कैदी हूँ। मुझे तो कैद करके इस 10 फुट की कोठरी में रखा गया है। मेरा तो बस यही 10 फुट का संसार है। फिर वे आगे कहते हैं कि तेरे गीत कहावे वहा, रोना भी है मुझे गुनाह। अर्थात वे कह रहे हैं कि तुम तो अपने मधुर स्वर में गीत गाती हो, और तुम्हारे गीतों को सुनकर सभी प्रशंसा करते हैं, और सभी तुम्हारे इन मधुर गीतों को सुनना चाहते हैं। परंतु मेरा तो यहाँ पर रोना भी गुनाह है, वह भी अपराध के समान है। मुझे तो अपना दुख व्यक्त करना भी मना है। मेरे लिए तो अपने कष्टों को बताना भी अपराध के समान है। वे कोयल से कहते हैं कि देख विषमता तेरी मेरी, यानी अपनी और मेरी परिस्थिति में अंतर तो देख। इन दोनों में कितना फर्क है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और फिर भी बजा रही तिस पर रणभेरी। अब रणभेरी का बच्चों अर्थ होता है युद्ध का नाद या संगीत। आपने महाभारत और रामायण आदि में देखा सुना भी होगा कि युद्ध में जाने से पहले जो है वो बिगुल बजाते हैं, यानी शंख नाद करते हैं, अर्थात युद्ध के लिए ललकारते हैं, दुश्मन को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तो वे कोयल को कहते हैं कि तुम तो आज़ाद हो, फिर भी तुम युद्ध के लिए क्यों ललकार रही हो। आइए बच्चों, अब इस कविता का आखिरी पद्यांश देखते हैं। यहाँ कवि लिखते हैं कि इस हुं कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत की यातना सह रहे भारतीय कैदियों में कोयल की इस विद्रोह भरी हुंकृति अर्थात हुंकार ने मानो निराशा से घिरे लोगों में आशा की किरण जगा दी हो, उत्साह भर दिया हो। वे कहते हैं कि तुम्हारी इस ललकार से तो कोई भी कैदी कुछ भी करने को तैयार हो जाए। वे कहते हैं कोकिल बताओ, मैं तुम्हारी इस पुकार से मैं अपनी कृति का अर्थ होता है रचना, कहते हैं अपनी रचना से क्या कर दूं, क्या लिख दूं। वे कहते हैं कि मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। अब यहाँ पर कवि जो है मोहन यानी महात्मा गांधी के विषय में बात कर रहे हैं कि जिन्होंने लोगों को आज़ादी दिलाने की
प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था। और आसव अर्थात ऐसा रस जो लोगों में जोश भर दे। तो वे कवि जो हैं वो कोयल से पूछ रहे हैं कि बताओ, मैं अपनी इस कलम से ऐसी कौन सी रचना लिखूं जो लोगों के प्राणों में जान फूंक दे, अर्थात लोगों में जोश की भावना भर दे, ताकि वे गांधी जी के व्रत को पूरा करने के लिए पूरे उत्साह से आगे आएं और बढ़ चढ़कर इस स्वाधीनता के इस संग्राम में हिस्सा लें। वे कहते हैं, कोकिल बोलो तो कि मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो बच्चों, स्वतंत्रता से पहले लिखी गई इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार का बड़ा ही मार्मिकतापूर्ण ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और कोयल के माध्यम से लोगों में अंग्रेजी शासन की क्रूरता के खिलाफ बिगुल बजाने का प्रयास किया है। आशा है यह कविता आप सभी को समझ आ गई होगी।